अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं हमारे कुर्ला कब्रिस्तान में जो सबसे प्यारी बड़ी और बड़ी ही आलीशान दरगाह शरीफ है, जो आम तौर पे लोगों में बड़ी दरगाह से मशहूर है। बाबा का नाम हज़रत सैयद हाफिज़ सिराज अहमद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी बारगाह के जो मुजावर है, जो खादिम साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे करीब मौजूद है और आज मैं उनके साथ इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करूँगा। वो सारी बातें कि हज़रत कब से यहाँ पर है और इन्होंने इस कब्रिस्तान में रहकर अपनी आँखों से क्या कुछ देखा, और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आपको सीखने को मिलेगी। याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह औलिया अल्लाह की बारगाह में खिदमत का काम अंजाम देना ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि बंदा किसी वली की बारगाह में रात दिन रहे और वहाँ खिदमत का काम अंजाम दे। तो आइए अब इंशाअल्लाह हज़रत से मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में खादिम साहब मौजूद है। सबसे पहले तो मैं हज़रत से कहूँगा कि हज़रत अपना नाम बताइए, आपका नाम इस्म शरीफ क्या है? मेरा नाम बादशाह हुसैन। माशाअल्लाह। आप किन से मुरीद हैं? हजरत फारूक मियाँ से। माशाअल्लाह, यानी जो दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हैं। सज्जादा नशीन से। जी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं बिहार से तशरीफ़ लाए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ कितने सालों से हैं? मैं यहाँ मुरीद तो 20 साल हो गया जी होकर के, जी। और खादिम के जगह पे मैं 3 साल से हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। तो 3 साल आपने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त यहाँ गुजारा, बल्कि यूँ कहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का वक्त जो है वो कीमती बना दिया। क्योंकि बंदा किसी वली की बारगाह के करीब रहता है तो वो अपने दामन को गुनाहों से भी बचाता है ना। नमाज की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत, दुरूद व सलाम की कसरत, और फिर अपने आप को हर तरह के गुनाह से महफूज कर लेता है। जी जी जी। तो माशाल्लाह आप यहाँ 3 सालों से, तो आपने यहाँ दरगाह शरीफ का टाइम वगैरह क्या है, यानी खुलने का, बंद करने का? सुबह फजर बाद खुलने का टाइम है जी। फिर 12 बजे से 2:30 तक बंद रहता है, जी। 2.5 घंटा। जी। फिर 2:30 पे खुलता है। जी। फिर रात में 10 बजे तक खुला रहता है। जी रात में 10 बजे बंद होता है। जी। फिर फजर बाद खुलता है। माशाल्लाह। तो यहाँ बारगाह शरीफ में दूर दराज से भी लोग आते हैं? हाँ, दूर दराज से लोग आते हैं। अहमदाबाद, अच्छा, सूरत, माशाल्लाह। धुलिया, मालेगांव, यूपी, बिहार, सुभान बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। माशाल्लाह। यानी यकीनन अल्लाह के वली कहीं भी हो, लेकिन दीवाने अपने घर बार को, काम काज को छोड़ के आते हैं। उनकी बारगाह में पहुंच जाते जी। हैं, और क्यों ना पहुंचे, क्योंकि वहां पहुंचकर उनकी बिगड़ी बन बनती जाती है। है। माशाल्लाह। तो हज़रत आप यहाँ 3 सालों से कब्रिस्तान में, हमारी बड़ी दरगाह शरीफ है, तो यहाँ कभी आपको कोई डर सा महसूस हुआ? मुझको तो कभी डर नहीं लगा। जी, वरना रात बहुत से में- लोग होते हैं जिन्हें डर लगता है रात में 2 बजे 3 बजे आता जाता हूँ मैं, जी। मुझको तो डर नहीं लगता है। जी। तो आपके खाने वगैरह का जो इंतज़ाम है? खाना आवाम देती है मुझको। अच्छा, माशाल्लाह। किसी मोहल्ले में कोई भेज देता है, कभी जी। कोई भेज देता है। अच्छा, लोग जो दूर दराज से आते हैं तो यहाँ दरगाह शरीफ पर क़याम कहाँ करते हैं, रुकते कहाँ हैं? मुसाफिर? बाहर जो है ना, उनके लिए है, बाहर मैदान में जगह है, जी, वहाँ अच्छा। आराम कर लेते हैं। 2 रूम भी है। माशाल्लाह। अच्छा, तो बाबा का उर्स पाक कब आता है? बाबा का उर्स जो है ना, जिलहिज्जे में होता है। जी। 26, 27, 28 3 दिन का अच्छा। प्रोग्राम रहता है। अच्छा, माशाल्लाह। यानी अभी अभी हो चुका? हाँ, अभी हो चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। तो उर्स पाक में फिर यहाँ जो दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन है, तो वो हज़रत भी तशरीफ़ लाते होंगे? हाँ, वो हजरत भी आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आपने यहाँ रहकर कोई अपनी आंखों से कोई करामत देखी, या आपकी कोई तमन्ना थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बारगाह में कबूल हुई, ऐसा कोई वाक़या? मैं और किसी को तो नहीं बोलूँगा। जी। मैंने जो है ना, एक ख्वाब देखा जी कि ख्वाब में मैं आस्थाने पे आया हूँ, जी। और आस्थाने के अंदर से एक नूर निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजार शरीफ से एक नूर निकला। जी। वो नूर जो है ना, मेरे अंदर समा गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यकीनन अल्लाह के वली का फैज़ जारी रहता है
اور آپ کی بارگاہ میں آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا بلکہ وہ من کی مرادیں پاتا ہے۔ جی تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، کیا آپ کوئی لوگوں کو نصیحت دینا چاہیں گے؟ یعنی آج جو نوجوان کا طبقہ ہے نا، جو نوجوانوں کا جو گروپ ہے، تو ان لوگوں کو آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ نصیحت کیا کریں گے نوجوانوں کو، جی اتنا جو ہے نا وہ دنیا میں جی ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کہ اکبر، دین کی طرف ان کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نماز بھی پڑھتے ہیں تو اسی جو ہے نا دنیا، تھوڑا ایک ٹائم نماز پڑھے پھر اسی دنیا میں منسلی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جی تو یعنی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کرے، ہے نا؟ اور کیا، جی، اور اللہ اس کے رسول اللہ تعالیٰ جی وہ علم نشرح لہ میں بولا ہے وَإِذَا کا فرق تفنصب، جی وَإِذَا کا فرق تفنصب وَإِلَى رَبُّكَ فَارْغَب۔ کب تک جو ہے نا تو دنیا کا خرید فروخت میں پھنسا رہے، کب جو ہے نا تو اپنے آپ کو مجھ کو بیچے گا؟ جی تو ہم لوگ جو ہے نا دنیا کے خرید فروخت میں پھنسے ہوئے ہیں، جی اپنے آپ کو رب کے حوالے کرتے نہیں۔ جی جب رب کو اپنے آپ کو بیچ دیں گے تو پھر رب کے بتائے ہوئے قانون پہ ہم چلیں گے۔ جی پھر دنیا کا جھمیلا، دنیا کا یہ وہ سب جو ہے نا چکر میں پھنسیں گے نہیں۔ جی صحیح، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو الحمدللہ آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا اور آپ سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملی۔ الحمدللہ۔ آپ کی عمر شریف ابھی اس وقت کیا ہے؟ میرا 35-36 کا لپیٹ ہے۔ جی تو آپ کی فیملی وغیرہ، بیٹا یا ہمارا بیٹی؟ بیٹا ہے اچھا اور ہماری فیملی سب گاؤں میں ہے، بہار میں۔ جی تو آپ ان سے ملنے کو جاتے ہیں کبھی؟ موقع ایسا ملتا ہے؟ 6-7 مہینے میں جاتے ہیں، ابھی جانے والے ہیں 1-2 مہینے کے بعد۔ جی بیچ میں گئے تھے 15 دن کے لیے۔ جی اچھا، میں نے حضرت یہاں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بارگاہ شریف سے قریب بہت ساری بلیاں ہوتی ہیں، تو آپ انہیں بھی ماشاءاللہ بڑی پیار محبت سے کھلاتے پلاتے، ہاں، تو اللہ کی اس کے مخلوق پیچھے راز ہے، کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جی پہلے کے بزرگ لوگ جی ویرانے میں رہتے تھے، جی جو ہے نا دور دور سے جو ہے نا وہاں پانی کا کوئی سادھن نہیں تھا، جی کھڈا کھودتے تھے، جی دور سے مسک میں پانی بھر کے لا کے ان کو پانی جو ہے نا پلاتے تھے۔ جی تو اللہ کے مخلوق کا دیکھ ریکھ کرنا، اس کا خیال کرنا بے شک، جی یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز میں نے بھی غور کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کے قریب اکثر بلیاں ملتی ہیں لیکن کہیں دور دور تک کتا نہیں ملتا، ہاں ہاں، ہے نا؟ اور اگر کوئی غیروں کے یہاں جاؤ تو غیروں کا جو بت کدا ہوتا ہے، جو عبادت خانہ ان کا، تو وہاں آس پاس میں معاذ اللہ کتے نظر آتے ہیں جو بھونکتے ہیں، ہے نا، اور بالکل بھیانک شکل کے ہوتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی مزارات کے قریب کہیں آپ کو دور دور تک کتا دکھے گا نہیں، بلکہ بلی نظر آئے گی اور لوگوں کے نورانی نورانی چہرے نظر آئیں گے اور خوشبو بھی نظر آتی ہے۔ کیا ہے وہ بلی کے شکل میں پتہ نہیں کون ہے، جی اللہ جانے، ہمارے کو تو نظر نہیں ہے ان کو جی، یہ بات دیکھنے بھی کی۔ صحیح ہے، بے شک، بلی کے شکل میں پتہ نہیں کون ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، اور ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مرغے بھی چھوڑتے ہیں، ہے نا، کالے رنگ کا مرغا یا سفید مرغا، ماشاءاللہ۔ یعنی لوگ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں گویا یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے انسانوں کو بھی ملتا ہے اور جانوروں کو بھی ملتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ بے شک، یعنی یہاں آنے والا کوئی محروم نہیں رہتا، کوئی مایوس نہیں لوٹتا، اللہ کوئی کے- بھوکا پیٹ نہیں رہتا۔ جی اللہ کے بزرگ جو ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں تو روزانہ کھلاتے ہیں، جی زمین پہ رہتے ہیں جی تو روزانہ کھلاتے ہیں، اور زمین میں چلے جاتے ہیں تو سالانہ کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اولیاء اللہ کے نام کو اٹھتے بیٹھتے لیتے رہے اور ان کے نام پہ فاتحہ خوانی، لنگر لوگوں کو کھلاتے رہے، انشاءاللہ ضرور آپ پر بھی کرم ہوگا۔ اور جو میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ہو سکے تو روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ۔ ایک اور واقعہ یاد آیا مجھ کو، سرکار کے زمانے میں ایک صحابہ نے
ख्वाब देखा कि मेरी माँ के कब्र में अजाब हो रहा है। अल्लाहु अकबर। तो आप सरकार के पास आए, बोले या रसूल अल्लाह मैंने ऐसा ऐसा देखा है। सरकार बोले कि अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवा दीजिए। जी तो उन्होंने कुआं खुदवाए और लोग उसमें पानी पिए। कोई अल्लाह का नेक बंदा आके हाथ उठा के दुआ मांग दिया, जी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया जी और उनके कब्र से अजाब को बंद कर दिया। जी फिर उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरी माँ के कब्र में अल्लाह ताला ने बहुत आराम दिया। जी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं नाज़रीन ये कह रहा था कि जितना हो सके औलिया अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना या रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर हाज़िरी दिया करें। जो भी आप जिस जगह रहते हैं, जहाँ भी आपके घर के करीब जो किसी वली की बारगाह हो, आप वहाँ ज़रूर जाया करें और उनके वसीले से दुआ करें, उनके नाम पे फातिहा खानी करें। तो इंशाअल्लाह इसका फैज़ और इसके बरक़ात आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे। और जैसा कि हज़रत ने भी एक रिवायत पेश की कि यकीनन एक साहबी रसूल की वालदा का विसाल हुआ, तो उन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी है ना, तो उन्होंने कुआं खुदवाया। वो साहबी रसूल का नाम हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो फिर हुआ क्या कि उस कुएं से पानी खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी नोश फरमाया, पिया है और भी लोगों ने। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसका सवाब अल्लाह ने वो साहबी रसूल की वालदा को भी अता फरमाया। तो इस तरह भी हम सदक़े जारिया कर सकते अपने मरहूमीन के लिए और औलिया अल्लाह के लिए। जो कुछ हम करते हैं तो यकीनन इससे उनके मर्तबे बुलंद होते हैं और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनता है। अब मैं हज़रत से कहूँगा आखिर में आप दुआ कर दीजिए थोड़ी कुछ जो नाज़रीन हैं उनके लिए और सबके लिए। अल्लाह ताला हदीस के सदक़े में तमाम मुसलमानों को नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता आमीन आमीन ये मेरे मौला हमें नेक राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता आमीन ये मेरे मौला हमें गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता आमीन ये मेरे मौला हमें अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ आमीन अता आमीन ये मेरे मौला हमारे माँ बहनों को सरकार खातून जन्नत के नक्शे कदमों पर चलने की तौफ़ीक़। आमीन आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।